आज की दुनिया में अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के विचार के बारे में डाउट करना आसान है, खासकर जब बात पैसे जैसी किसी चीज की हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ सरल टेक्निक्स हैं जो आपके सपनों और इच्छाओं को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। इसके जरिए अपनी इच्छाओं को बिना किसी बाधा के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या अच्छा स्वास्थ्य मैनिफेस्ट करना हो, इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप जीवन में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज को आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। आप बस इन सरल टेक्निक्स का उपयोग करके और अपने दैनिक दिनचर्या में ये छोटे बदलाव करके उनमें से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग संशय में हैं और सोच रहे होंगे कि कैसे कोई केवल एक साधारण टेक्निक का उपयोग करके हर इच्छा को आकर्षित कर सकता है। पैसे को आकर्षित करने के लिए कोई सोच सकता है कि आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, पैसा हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। बट यकीन मानिए, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी पैसों की समस्या नहीं होगी। मैंने ये पर्सनली ट्राई किया है, तभी मैं बोल रहा हूं। और पिछले कुछ वर्षों में मुझे जो परिणाम प्राप्त हुए ना, वो गजब के हैं, उल्लेखनीय हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए खुद को तैयार करें। अब उस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुने जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ह्यूमन ब्रेन ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली तंत्र है। अपने बेनिफिट के लिए काम करने के लिए मस्तिष्क पर महारत हासिल करना और उसे नियंत्रित करना आपको जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है और उन सभी के अलग अलग सपने और अलग अलग इच्छाएं हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। तो ये सरल टेक्निक उन सभी के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कैसे काम करती है, अब ये मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब बहुत ही आसान है। हाँ, वही सेम टेक्निक्स सभी के लिए काम करती है। हालांकि बीच बीच में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो आपके लिए काम कर सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और टॉप फैक्टर यह है कि हर कोई इसमें फंस जाता है। वो यूनिवर्स के साथ मैनिफेस्ट करने और उसके साथ सह निर्माण को क्रिएट करने के महत्वपूर्ण चरण को नहीं जानते हैं। आप अपने जीवन के सह निर्माता हैं। केवल और केवल आप ही हैं जो अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकते हैं। हालांकि अब तक आपने बिना इसको जाने अपनी जिंदगी में चीजें मैनिफेस्ट की हैं। हाँ, आप इस समय जिस स्थिति में हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आपके आसपास की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक व्यक्ति आपकी मैनिफेस्टेशन का परिणाम है। लेकिन अब बहुत हो गया। आज से हम उस वास्तविकता का निर्माण करने जा रहे हैं जिसकी हम इच्छा रखते हैं। एक ऐसी वास्तविकता जहां हम सफल, खुश और प्रचुर हों। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जानना कि आप कुछ भी चाह सकते हैं और उसे आकर्षित कर सकते हैं बहुत मुक्तिदायक होता है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। और इसी स्थिति में लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे सही है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है? देखिए, जब आप अपने सपनों और इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, जस्ट रिलैक्स और अपना ध्यान अपने शरीर के बीचों बीच ले आए जहां आपका हृदय स्थित है। मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मेरी आत्मा किसकी अभिलाषा करती है? ये सवाल पूछने के बाद अपनी इच्छाओं को इवैल्यूएट करें। बिना कोई निर्णय लिए अपने भीतर की आवाज को सुनने का प्रयास करें। अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी सभी इच्छाएं आपको उसी तरह मदद करेंगी जैसी आपने कल्पना की थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी इच्छाओं को चुनना है। तो वास्तव में अपने इंटेंशंस के साथ संपर्क में रहें और विश्वास रखें कि आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। अब जब आपने ये तय कर लिया है कि आप क्या चाहते हैं, तो अपनी लिमिटेड बिलीफ से छुटकारा पाएं और अपनी मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया के बारे में सोचें कि ये कैसे चल रही है और आप इसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं। जब मैं प्राप्त शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो कंफ्यूज मत होइए। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह है कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बल्कि आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के रास्ते में आने वाले ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।
जब आप स्पष्ट हो जाते हैं और अपना इंटेंशन सेट कर लेते हैं तो आप यूनिवर्स को आपके लिए काम करने का निर्देश दे रहे होते हैं और तभी आप अपनी इच्छाओं को आकर्षित करेंगे। याद रखें, हम अपने सपनों और इच्छाओं का पीछा नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आपको आउटकम से अलग होना है, यानी कि परिणाम से अलग होना है। एक ही चैप्टर को बार बार ना खोलें। एकमात्र चीज जो आप कर रहे हैं वो है अपना स्पष्ट इंटेंशन सेट करना और ब्रह्मांड को आपके लिए काम करने देना, अपनी इच्छाओं को आशीर्वाद के रूप में लाना। जब हम खोजते रहते हैं और सवाल करते रहते हैं कि हमारे सपने कब पूरे होंगे या हम कितना आगे आएं, तो हम अपने सपनों को तोड़ रहे होते हैं। इसलिए परिणाम से डिटैचमेंट आवश्यक है। यदि आप किसी इच्छा के परिणाम से जुड़े रहते हैं तो आप संभावनाओं को एक परिणाम तक सीमित कर देते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है मुझे लगता है कि मैं यही चाहता हूं, लेकिन अगर कुछ बेहतर है तो प्लीज यूनिवर्स इसके बजाय उसे भेजे। किसी काम के फल की इच्छा करना ईश्वर की सब कुछ देने की इच्छा में विश्वास की कमी को दर्शाता है। यूनिवर्स को आपके लिए काम करने दें और ब्रह्मांड आपको उससे बेहतर जानता है जितना आप खुद को जानते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा करें और विश्वास रखें कि यह आपके लिए आपकी इच्छा से कहीं अधिक है, सर्वोत्तम से बेहतर परिणाम लाएगी। आप हर दिन अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, जब आप अफर्मेशंस का उपयोग करते हैं तो कभी भी फ्यूचर टेंस में ना करें। सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव अफर्मेशंस करें और इसका उपयोग करते समय प्लेडिंग टोन का उपयोग करने से बचें। प्लेडिंग टोन जैसे कि प्लीज यूनिवर्स मुझे ये जॉब प्रमोशंस प्रदान करें, प्लीज यूनिवर्स प्लीज मुझे बहुत सारा पैसा दे दें, या मैं अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि ये सब कमी की भावना पैदा करते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार हम जो सोचते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं। इसीलिए कमी की भावना हमेशा किसी चीज की अनुपस्थिति को ही आकर्षित करेगी। सो सुनिश्चित करें कि आप प्लेडिंग टोन और फ्यूचर अफर्मेशन से बचें, और सबसे बड़ी बात, कृतज्ञता दिखाएं और धैर्य रखें। यदि आप भरोसा करते हैं और यूनिवर्स को अपनी परफेक्शन मैनिफेस्ट करने की अनुमति देते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा वही सुने जो आपका दिल कहता है। इंट्यूशन ही एकमात्र तरीका है जिससे यूनिवर्स आपके साथ संचार, कम्युनिकेट करता है। केवल ये मत मान लें कि आप जो चाहते हैं वो काम नहीं करेगा क्योंकि किसी और ने कहा है कि ये नहीं होगा। मैं आपको सचेत कर दूं, हमेशा ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि जीवन कठिन है, कि खुशी का एकमात्र रास्ता कड़ी मेहनत और बलिदान है, कि आप इसे नहीं कर सकते हैं या ये आपके लिए बहुत कठिन है। उन सीमित मान्यताओं को कभी ना सुने। स्वीकार करें कि यूनिवर्स सबसे बेहतर जानता है और पहचाने कि कभी कभी उसके पास आपके लिए बड़ी योजनाएं होती हैं। यदि आप उन सीमित मान्यताओं को दूर करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन का अभ्यास कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को साफ और शांत करने और सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान आपको विचारों से परे जाने की अनुमति देता है और आपको अनंत संभावनाओं के क्षेत्र तक पहुंचाता है। अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाले प्रचुरता के दैनिक उपहारों को अपनाएं। आपका सबसे ऊंचा सपना हर इच्छा को इजीली साकार करना है। जब आपके इरादे बिल्कुल स्पष्ट होते हैं तो यूनिवर्स बिना किसी झिझक के क्रियान्वित होता है और मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपका अटूट सहयोगी बनता है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।